अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो रोबोट रेस्टोरेंट इन जयपुर सिटी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। चलो रेडी हो? ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है रोबोट सर्व्स ऑन टेबल इन द कैफे न्यू फ्रेंड रोबोट सर्व्स फूड इन जयपुर सिटी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जहाँ हो और वहाँ सारी गड्डी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आज मैं आप लोगों को मिलवाने आई हूँ एक नए फ्रेंड से जो है रूबी। तो रूबी द रोबोट, ये यहाँ पे सबको सर्व करती है। सो शी इज़ द वेट्रेस और कोई ह्यूमन टच नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। कैसे होने वाला सब कुछ, चलते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं जल्दी से। ठीक है, ये मेरी टेबल है और रूबी इज़ हियर विद द मेन्यू। रूबी रुक जाओ मैडम, दे दीजिए हमें। सो स्वीट। थैंक यू फॉर द मेन्यू। यहाँ पे आपको एग्जिट प्रेस करना है इन्हें भेजने के लिए एंड इसके बाद आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो मैंने तो अपना पूरा मेन्यू स्क्रॉल करके ना, पूरा मेन्यू देखकर पढ़ के अच्छे से रूबी की पसंद पे छोड़ दिया और मैंने मंगवाया रूबी सिजलर। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो रूबी की पसंद की है, तो हमने सोचा क्यों ना रूबी की पसंद से ही आज कुछ ट्राई किया जाए। तो अब अपने सिजलर का वेट करते हैं और देखते हैं कि रूबी इसे कैसे लेकर आएगी। तो रूबी ने हमारा सिजलर तो पिक कर लिया है, बट इतनी आसानी से आपके आगे आपके पास नहीं आने वाली। ये पूरा राउंड अपना घूम के आएगी जो जिसके पॉइंट्स हैं। तो रूबी आ चुकी है मेरे पास और हमने इनकी पसंद की आइटम मंगवाई है। हाय रूबी। नाराज है मुझसे, है ना? नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे। थैंक यू। तो गर्मा गर्म सिजलर हमारे पास आ गया है। थैंक यू रूबी। और हमने आज इसे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। हमने इतनी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी है ना इसके साथ। इसको अब ना जाने देते, बेचारी ऐसी सुबह से खड़ी खड़ी थक जाती होगी। इसे भेजने के लिए गाइस आपको यहाँ पे एग्जिट। थैंक यू। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारी प्लेटर में क्या है। तो ये रूबी की पसंद का प्लेटर है। इसमें हमें मिले हैं चीज़ टोस्ट, रेड सॉस पास्ता, चाइनीज़ में हमें नूडल्स मिले हैं एंड दिस इज़ पनीर टिक्का। आज हम लोग हैं जयपुर के सी स्कीम में। यहाँ पे एक राज मंदिर सिनेमा हॉल है, उसके नियर बाय है द येलो हाउस। आज हम लोग हैं द येलो हाउस में और थोड़े से नूडल्स लेते हैं। मेन्यू बहुत बड़ा है, यहाँ पे मेन कोर्स भी आपको मिल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा, पिज़्ज़ाज वगैरह, तो आप लोग एंजॉय कर सकते हो। आई रियली लाइक द थीम एंड द इमेज इज सो अमेजिंग। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा इंटीरियर है, लाइट म्यूजिक है एंड व्हाट अ ग्रेट सर्विस। मतलब क्या इनोवेशन है। और दोस्तों आप लोग ना मुझसे बहुत बार पूछते हो कि मैम आप ये कहाँ से लेते हो, वो कहाँ से लेते हो। तो मैंने एक लिंक क्रिएट करा है जिसमें सारे आइटम, जिसमें हमारा माइक हो गया, कैमरा हो गया, घर के यूटेंसिल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें। तो वो लिंक मैं ना नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, आप वो चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको कुछ मंगवाना है सेम तो आप वहाँ से मंगवा सकते हो। ऑल्सो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मैंशन कर दूँगी। अब बातें तो बहुत हो गई, अब हम खाते हैं अपना खाना। लेट मी हैव अ बाइट, देखते हैं कैसा होने वाला है। वेल कुक्ड पास्ता एंड टैंगी एंड स्वीट सॉस। और ये अब देखते हैं पनीर। तो अगर आप कुछ सब कुछ ट्राई करना है, आप ये वाला प्लेटर मंगवा सकते हो। इसमें आपको चाइनीज़ मिल जाएगा, इंडियन मिल जाएगा और आपको तंदूरी भी मिल जाएगा। नाइस। ग्रीन चटनी, चटपटा मसालेदार इंडियन स्पाइसेस के साथ। और ये आ गई नूडल्स। तो नूडल्स कैन बी इम्प्रूव, बहुत लाइट मसाले, बहुत ज़्यादा। बाकी सारा तो बहुत ही अमेजिंग है। अब मैं करती हूँ अपनी मील एंजॉय और आप लोग जल्दी से अपने इंजीनियर या बीटेक वाले दोस्तों को इस वीडियो में टैग करो और बोलो यार तुम लोग भी कुछ इनोवेट करो यार, ठीक है, जल्दी से। और टाइमिंग्स की बात है जहाँ तक, वो है सुबह 11 बजे से रात को 11 बजे तक। तो आप लोग आ सकते हो, बर्थडे पार्टीज़ भी यहाँ पे अपनी इंजॉय कर सकते हो। अब मैं खाना खाती हूँ, आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में किसी और लोकेशन की, किसी और खाने के साथ। जी जनाब, क्या बात है। एक मरतबा हमने पहले भी वीडियो देखी थी रोबोट रेस्टोरेंट की, बेंगलोर की, और ये भी वीडियो अच्छा। इसका मतलब है कि इंडिया में ये चीज़ कॉमन होती जा रही है और कॉमन है भी, से काफ़ी शहरों में है। और
वो रिपोर्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, ये रिपोर्ट थोड़ा सा डिफरेंट अच्छा, है। आपने वो देखा ना फ्लाई रेस्टोरेंट? वो भी एक यूनिक चीज़ थी, यूनिक आइडिया। था जो आप कह रहे थे कि मैं याद रखूँगा। मैंने ये नोट किया है आजकल कि आप अगर कुछ हटके करते हो यूनिक करते हो और आपके अंदर जो आपकी क्वालिटी है वो इतनी मैटर नहीं रखती, वो भी अगर बेस्ट हो तो बात ही कुछ और है। साथ साथ में अगर आपने यूनिक किस्म का, मिसाल के तौर पे कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें कोई लटक के खाना खा रहे हो, जंगल में हो गई है, मिसाल दे रहा हूँ ऐसे कोई भी। अच्छा, कुछ ऐसा रेस्टोरेंट हो जहाँ पर एक जापान में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर आपके सामने टेडी बियर बिठाए जाते हैं। मतलब आप वहाँ खाना खाने आते हैं तो आप अकेले नहीं होते, तो सामने आपके टेडी बियर बैठा होता है, चुपचाप बैठा रहता है टेडी। तो मतलब अकेलापन वगैरह। तो एक ऐसे रेस्टोरेंट भी हैं जो पूरे थाने का लुक दिया हो। रेस्टोरेंट मुझे लग रहा है मैंने इंडिया में भी कोई वीडियो देखी है, हो सकता है हैंगिंग रेस्टोरेंट। एक वो था ना बिस्वा टावर बेंगलोर में, उसमें कोलकाता में बिस्वा जो पूरा एक राउंड घूम रहा है, बंगाल वो, हाँ कोलकाता में बिस्वा टावर है या बिस्वा वो है, पूरा एक राउंड घूम रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिक चीज़, यूनिक आइडिया आप अगर कोई बिज़नेस भी इस वक्त करना चाह रहे हैं, खाने पीने से रिलेटेड या कोई ऐसी चीज़ बनाना चाह रहे हैं, क्या हो, किस तरह हो, तो आप कोई एक ऐसी बेहतरीन किस्म की वॉल बना लें, उस पर बहुत अच्छा आर्ट का काम कर लें। अपने रेस्टोरेंट में छोटे लेवल पे भी अगर करना चाह रहे हैं, लोग सेल्फीज़ लेते हैं, या अपनी जैसे वो है सेलिब्रिटीज़ हैं, अमिताभ बच्चन हैं, सलमान खान हैं, शाहरुख खान हैं, तो उनकी पेंटिंग बनवाएं दीवारों पे, कुछ ना कुछ इस तरह का हो, कुछ भी यूनिक, कुछ एक रेस्टोरेंट मैंने ऐसा देखा है। इनोवेटिव चीज़ें लोगों के लिए आजकल के दौर में जो लोग हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए हर चीज़ हो चुकी है, रेस्टोरेंट, नॉर्मल रेस्टोरेंट, टेबल कुर्सियाँ, उसका फीडबैक आपको बहुत अच्छा मिलता है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, कोई बिजनेस हो, कुछ भी हो, एक्सपाइजी। अगर आप कुछ यूनिक करते हो ना, तो आपको आपकी नेशन की तरफ से, आपको आपकी आवाम की तरफ से बहुत अच्छी मतलब फीडबैक बहुत अच्छा मिलता है, डूबने के चांसेस कम होते हैं। आपने एक रेस्टोरेंट चाइना में एक वीडियो काफ़ी देखी होगी, चाइना के एक रेस्टोरेंट की, जिसमें पानी के अंदर पैर पड़े हुए और छोटी छोटी फिशेज़ आपके पैरों के नीचे आ रही हैं, घूम रही हैं। टेबल है, रेस्टोरेंट है नॉर्मल, लेकिन पानी है, और पानी के अंदर फिशेस भी हैं खूबसूरत। अच्छा। उसके अंदर पैर डाल के लोग बैठे हुए हैं। देखा है आपने कोई ऐसी वीडियो देखी? काफ़ी वायरल हुई है ऐसी वीडियो। मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने इंडिया की ही एक और वीडियो देखी है जिसमें मैंने देखा था कि वो समंदर के अंदर रेस्टोरेंट है ना, अंडर वाटर, हाँ अंडर वाटर रेस्टोरेंट है, हमने वीडियो भी बनाई थी। हाँ वो मुझे बहुत यूनिक वो भी मेरे लगा। ख्याल में वहाँ था, अहमदाबाद में था शायद, अहमदाबाद में था शायद। वो खुद भी यही कह रहे थे कि मैं चाहता था मैं कुछ अलग करूँ अपने कंट्री के लिए, तो इससे आपके कंट्री का नाम देखें, अभी तक मुझे याद है कैसा कुछ देखा था हमने। अच्छा, कोई और ऐसा जो आपने कभी वीडियोस में देखा हो, यूनिक किस्म का रेस्टोरेंट, बिल्कुल यूनिक? अंडर वाटर ही देखा था मुझे, ये अंडर वाटर वाला ही। एक मैंने ये देखा है कि जिसके अंदर पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन जैसा पूरा रेस्टोरेंट है, और उसमें जो वेटर्स हैं वो वर्दियाँ पहनी हुई पुलिस की। तो खाना भी नहीं खाया जाएगा डर के मारे, और चोर तो उससे 10 फीट दूर होकर भागेगा। नहीं है, रेस्टोरेंट फेमस है। नहीं फिर भी डर होगा। तो कैसी फीलिंग होगी, पुलिस वाला आ रहा है, ये देखें। आई वाज लाइक, अगर मैं वहाँ जाती थी, नहीं पुलिस वाला आ रहा है खाना लेके, कैसा लगेगा? एक हॉस्पिटल की लुक का रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, यूनिक आइडिया पे बहुत काम हुए हैं। और एक अच्छा, पुलिस स्टेशन एक ऐसी जगह है ना जहाँ से पता नहीं क्यों मुझे लाशौरी तौर पे डर सा लगता है। अब मैं आपने कुछ चोरियाँ की हैं? चोर पर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी हमारी कोई भी मतलब हमारी गाड़ी वगैरह अगर पुलिस स्टेशन के पास से भी गुजरे ना, तो मैं 2 मिनट के लिए सहम जाती हूँ कि पता नहीं ये आ गया हो, नो जल्दी गुजरे, ऐसी वाली फीलिंग होती है। अच्छा, ये क्या होता है पता है? और आप रेस्टोरेंट में पुलिस पूरा गेटअप पुलिस का है, तो मुझसे मेरे टाइप के लोग तो खाना खाए। अच्छा, इसकी मैं वजह आपको बताऊँ क्या होता है। असल में हमने देखा है बचपन से, जैसे मूवीज़ में, ड्रामों में पुलिस वाले सख्त हैं, लाशौरी तौर पे मुझे बहुत डर लगता है। तो ऐसा पुलिस वाले होते हैं ना, मार रहे होते हैं, और ये तो बचपन से, और कुछ करा भी नहीं हो तो पकड़ लेते हैं। तो आपके जहन में ये कबूलवा लेते हैं जबरदस्ती। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं और हमें पकड़ लेना, है ना? मतलब किसी ने कुछ किया ही नहीं, उसको पकड़ ले लोग। बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है ना? लेकिन ये है कि एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है, यूनिक आइडियाज़। हाँ, एक ऐसा रेस्टोरेंट भी जहाँ पे ट्रे पूरी वो जैसे नहीं थे बेल्ट होते हैं, यानी कि आप ऊपर चले जाते हैं सीढ़ियों के ज़रिए से एयरपोर्ट्स वगैरह पे, तो इस तरह से पूरी बेल्ट लगा होता है, तो आपका खाना पूरा ट्रे की शक्ल में आपके पास आ रहा है, फिर वापसी वो ट्रे चली जाती है, फिर आप अपना वहाँ से ट्रे से निकाल लेते हैं। बहुत सारे यूनिक किस्म के रेस्टोरेंट, अच्छा फिर उनके लोग वीडियोज़ बनाते हैं, फिर वो फेमस हो जाते हैं इसी बात को लेके के कि उसका जो यूनिक होता है। अच्छा, साथ में खाना भी अच्छा होना ज़रूरी है। अच्छा, ये खाना आपको देख के कैसा लग रहा था? मुझे तो बहुत साफ़ सुथरा,
बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। आपको ये जो अभी इस रेस्टोरेंट में हमने देखा, आई थिंक जयपुर में 9 out of 10, मतलब सही था, यानी अच्छा मुझे था, अच्छा सही था। लुक वाइज और सर्व करने का तरीका, और जिस तरीके से वो गोभी के पत्तों में, शायद मेरे ख्याल में ना क्या था वो, सलाद के पत्ते थे, क्या थे वो, बोला। काफ़ी इंडिया में बहुत रोबोट रेस्टोरेंट बन रहे हैं अब काफ़ी कॉमन हो रहे हैं, काफ़ी आम हो रहे हैं। और बात हो रही थी कि यूनिक आइडिया पे काम किया जाए तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का काम कर रहे हैं, बेहतर क्वालिटी बेहतर हो और आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि लोगों को याद रह जाए। क्योंकि क्यों अच्छा, एक दौर होता था आप कोई काम करते थे उसको आपको ऐड बनवाना होता था। बिल्कुल ऐसे ही। आजकल का ऐसा है कि हर बंदे के पास मोबाइल है और आपका काम अगर यूनिक है, आपकी चीज़ अच्छी है, तो लोग आके आपकी वीडियोस बनाते हैं, Exactly. व्लॉगर्स आते वैसे ही हैं viral और जो लोग आते हैं वो वहाँ की सेल्फीज लेते हैं, तो आपको फेमस, आपका चीज़ अच्छी है, ऑटोमेटिक फेमस। फेमस हो जाते हैं। तो आप अपने आप को अच्छा रखें, फेमस आपको लोग कर अच्छा, देते हैं। मैंने देखा इंडिया में ज़्यादातर यूनिक आइडियाज पे ही काम होता है। बिल्कुल ऐसे वही ही, घिसे पिटे उसके ऊपर नहीं रहते। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही यूनिक, और अब हमें समझ में आ रहा है कि ये चीज़ एक इंडिया में कॉमन है। जब हमने पहली दफ़ा वीडियो पे रिएक्शन दिया था हम हैरान हो रहे थे, तो हमें भी नीचे कमेंट्स आए थे कि ये तो बहुत सारे सिटीज़ में है ऑलरेडी। अच्छा, तो हमें नहीं पता। तो ये चीज़ वाकई कॉमन है और हमें अंदाज़ा भी हो रहा है और बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के, बहुत इंटरेस्टिंग थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।